स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट आवर रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार राइज एंड सेपरेट ऑफ इस्लाम। तो आज हम इस लेसन के अंतर्गत थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। इसके लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। अरब में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो वहाँ पर धर्म कौन सा था, किस प्रकार का समुदाय था और उनके धर्म के प्रति निष्ठा किस प्रकार की थी और राजनीति कैसे काम कर रही थी। खलीफाओं का शासन कैसा था, उनका विस्तार कैसे हुआ, खलीफाओं ने अपने शासन का विस्तार करने में क्या भूमिका निभाई। गृह युद्ध यानी कि उनकी पॉलिसीज़ के विरुद्ध उनके देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। और संप्रदाय निर्माण, और जो संप्रदाय हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धार्मिक संप्रदाय हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी जो मुस्लिम धर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड कैसे हुआ। उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण कैसे बना। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय किस प्रकार हुआ। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि कृषि किस प्रकार की थी, शहरीकरण कैसे हुआ और वाणिज्य किस प्रकार हुआ, विद्या और संस्कृति का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम हमारे चैप्टर की थोड़ी सी रिवीजन ले लेंगे मेन पॉइंट्स की। तो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया, यानी कि रसूल घोषित कर दिया। रसूल मीन्स होता है कि मैं भगवान का जो खुदा है उसका संदेशवाहक हूँ आपके, यानी जो आम इंसान है और जो भगवान है उन दोनों के बीच की कड़ी का काम करने वाला उसे रसूल कहा जाता है, उसे खुदा का संदेशवाहक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को रसूल कब घोषित किया, 612 ईस्वी में, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है पैगंबर मोहम्मद को मक्का के समृद्ध लोगों के विरुद्ध के कारण 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना कब जाना पड़ा। तो आपको याद रखना है 622 ईस्वी में, ठीक है। फिर है मोहम्मद साहिब का देहांत कब हुआ, 632 ईस्वी में, जब वो मदीना चले गए 632 ईस्वी में, ठीक है। अब राज सत्ता की जो बागडोर है वो किसे सौंप दी गई, उमा को। उमा क्या था, जो 7 आपके क्या बोलते हैं उनको, अलग अलग जो कबीले थे उनको जोड़कर बनाया गया एक संगठन था जिसका नाम था उमा। तो उमा के हाथ में बागडोर आ गई और इस प्रकार से खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। किस खलीफा के शासनकाल में जो इस्लाम धर्म है वो 2 समुदायों में बट गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुन्नी तथा शिया संप्रदायों में इस्लाम धर्म बट गया और ये खलीफा थे अली। आपको याद रखना है खलीफा अली के शासनकाल में इस्लाम धर्म 2 हिस्सों में बट गया, सुन्नी और शिया, ठीक है, संप्रदायों में भी कह सकते हैं आप। फिर है कि उम्मयद वंश की स्थापना कब हुई, 661 ईस्वी में। किसने की, मुआविया ने, और 750 ईस्वी तक यह वंश चला, ठीक है। डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने कराया, अब्दुल अल मलिक ने जेरूसलम में कराया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है 750 ईस्वी में उम्मयद वंश का स्थान किसने लिया। 750 ईस्वी में उम्मयद वंश का स्थान अब्बासी खलीफाओं ने ले लिया, अब्बासी, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगी मैं अब्बासी क्रांति के बारे में। अब्बासी मोहम्मद साहिब के चाचा अब्बास के वंशज थे, ठीक है। अब्बासी जो खलीफा हैं वो किसके वंशज थे, चाचा अब्बास के वंशज थे। तो पैगंबर मोहम्मद की बेटी का क्या नाम था, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो पैगंबर मोहम्मद की बेटी का नाम था फातिमा और इस्माइली जो हैं वो फातिमा के वंशज हैं, ठीक है। फिर है तुर्क लोग तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान के खानाबदोश कबायली इलाके में रहने वाले लोग थे, ठीक है। फिर है
पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने धर्म स्थल मुक्त कराने के लिए उनके साथ अनेक युद्ध किए। इन युद्धों को धर्म युद्ध का नाम भी दिया जाता है। धर्म युद्ध किसे कहा जाता है या धर्म युद्ध नाम किसको दिया गया है? तो पश्चिमी यूरोप के, आपको याद रखना है, पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों से अपने धर्म स्थलों को मुक्त कराने के लिए जो युद्ध लड़े उसे धर्म युद्ध का नाम दिया गया है। फिर है, खलीफाओं ने नए शहरों की स्थापना मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाने के लिए की जो स्थानीय शासन की रीढ़ थे। तो जो खलीफा हैं उन्होंने नए शहरों की स्थापना क्यों की? क्योंकि वो अपने अरब सैनिकों को वहाँ पर बसाना चाहते थे। इस्लाम के अंतर्गत कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताएं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना है, इस्लाम के अनुसार ब्याज की कमाई खाना मना है। फिर है, सूफी मत का सर्वेश्वरवाद ईश्वर तथा उसकी सृष्टि से एक होने का विचार है। सूफी मत का क्या मतलब होता है या सूफी मत का क्या अर्थ होता है? कि सर्वेश्वर ईश्वर तथा उसकी दृष्टि से एक होने का विचार है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।